मानो डुबकी लगाकर जमुना जी में जो दर्शन हुआ अद्भुत। अक्रूर जी को उसी समय लगा था जन्म जन्म की साधना से वो संभव नहीं था, मेरे किसी पुण्य में ऐसी सामर्थ्य नहीं थी, मेरी ये जो अनंत कृपामय आराध्य हैं ये भक्त के हृदय की आकुलता को लक्षित कर लेते हैं। इसलिए अक्रूर जी सोचते हैं मुझे अपने दिव्य स्वरूप का साक्षात्कार कराया। तो भीतर जल के सन्मुख भी दोनों भाई, पहले तो अक्रूर जी को लगा था ये बहुत चपल हैं, बड़े चंचल हैं, ब्रज में सब कहते हैं, तो ये रथ पर बैठे बैठे हमने डुबकी लगाई, अब ये भी स्नान करने जल के भीतर उतर आए, ये बड़े चंचल हैं, इनके मन में स्नान करने की आई होगी, पीछे चले आए। तो अक्रूर जी सोचे बाहर रथ खड़ा है, राजरथ, घोड़े कहीं लेके चले न जाएं। तो मस्तक ऊपर उठाए थे, इस शंका से अक्रूर जी उठाकर पीछे मुड़ के देखे तो वही रथ वहीं खड़ा है जहाँ खड़ा किए। रथ पे दोनों भैया बैठे हैं, आपस में कुछ बातें भी कर रहे हैं। सोचने लगे ना कि फिर जो जमुना जी में देखा वो क्या है, भ्रम था कि क्या था। फिर डुबकी लगाई, फिर वही दर्शन। और इतना ही नहीं, उस समय अक्रूर जी ने देखा था कि अरे सिद्ध गंधर्व किन्नर नाग सुर असुर सबके प्रधान नायक जो हैं हाथ जोड़ जोड़ कर खड़े हैं, सिर झुकाकर इनकी स्तुति कर रहे हैं, और सबके सन्मुख है नील वस्त्र धारण करके सहस्र फण वाले भगवान शेष। तो भगवान शेष के जो 1000 मस्तक हैं वो मणियों से मंडित थे, हर फण पे मणि जड़ित थे, उनका जो प्रकाश था वो असहनीय था अक्रूर जी के लिए जमुना जी के भीतर। और उन अनंत का जो देह था उसका विस्तार अपार, ऐसा अपार, ऐसा विशाल मानो दूसरा कोई मंदराचल हो। और उनकी गोद में मानो उन्हीं के भोग कुंडल पर कुंडली मार के बैठते ही सर, और फिर ये तो शेष ना गए। उनके फणों के जो छत्र थे उसके नीचे ये नील वर्ण, बिजली के समान पीले वस्त्र, चतुर्भुज, कमल के समान विशाल लोचन, प्रसन्न मुखारविंद, ये परम पुरुषोत्तम आसीन थे। क्या अक्रूर जी उस झांकी का विस्मरण कभी कर सकते हैं? थोड़ा मुस्कुरा रहे हैं, दृष्टि में कृपा भरी हुई है, भौं थोड़ी कठोर दिखती है पर कान बड़े मनोहर हैं, नासिका उठी हुई है, कपोल बड़े निर्मल हैं, पतले पतले लाल लाल अधर, पर भुजाएं मोटी हैं, विशाल हैं। कौस्तुभ मणि कंठ में है, श्रीवस्त्र वक्षस्थल पर, गंभीर नाभि है, कमर बड़ी पतली सी है, कटी, श्रीअंग में ऐसी चमक है लाल लाल ऊंची खड़ी एड़ियों का भी दर्शन कर रहे हैं, कोमल उंगलियों के भी दर्शन कर रहे हैं, उनके नख से जो सूर्य के समान बाल, सूर्य के समान प्रकाश पे चटक रहा है उसका भी दर्शन कर रहे हैं। वो झांकी कभी विस्मृत थोड़ी हुई है अक्रूर जी को। एक एक अंग का दर्शन करके श्रीहरि के सर्वांग की शोभा का दर्शन उन्होंने किया था। उनका किरीट, मुकुट, भुजाओं में तरह तरह के आभूषण, यज्ञोपवीत, कटिसूत्र, सब तरह तरह की मणियों की, मोतियों के हार वक्षस्थल पर, हाथों में कंकण, चरणों में नूपुर, कानों में कुंडल, और सब कुछ चिन्मय। अरे ये है ही सच्चिदानंद घन परमात्मा, सब कुछ चिन्मय है। हाथ में शंख है, ऐसी शीतलता है चंद्रमा से बढ़ के। 1000 धार वाला चक्र है, महागदा, बड़ा खिला हुआ कोमल कमल, शंख चक्र गदा पद्म। और जितने पार्षद थे उस समय, सुनंद नंद कुमुद कुमुदाक्ष, नवदास जी महाराज भक्तमाल ग्रंथ में
सब पार्षदों का एक साथ नाम लेते हैं। विश्वक्सेन जय विजय प्रबल बल आज्ञाकारी, नंद सुनंद सुभद्र भद्र जग आमय हारी, चंद्र विनीत कुमुद कुमुदाक्ष करुणालय। क्या है, ऐसे ही 16 पार्षदों का नाम एक साथ लिया है। शील सुषेण सुड़ेन भाव भक्त ने प्रतिपाल है, लक्ष्मीपति प्रीणन प्रवीण। ऐसे बड़ा सुंदर एक है, नहीं स्मरण में आ रहा। तो सारे पार्षद वहाँ भगवान के पास, सनकादिक भी, जितने दिव्य महर्षि हैं सब, ब्रह्मा जी, भगवान शिव, जितने प्रजापति हैं, प्रहलाद जी महाराज, देवर्षि नारद, जो बड़े बड़े भागवत हैं, आठों वसु, सब स्तुति कर रहे हैं। सृष्टि की सब माताएं हैं, श्री देवी, पुष्टि, सरस्वती, कांति, कीर्ति, तुष्टि, भूदेवी, जया, विद्या, माया, महाशक्ति, सब सब। तो क्या अक्रूर जी जो उस झांकी का दर्शन करके कृतकृत्य हुए थे, तो क्या उस समय तो आत्मविस्मृति हो गई थी दर्शन से, पर क्या वो झांकी की विस्मृति आगे हो सकती है? ऐसे पार्षदों के बीच में अक्रूर जी सोचते होंगे ना, मैं क्या स्तुति कर सकता हूँ। ऐसा दर्शन प्रभु का कि अक्रूर जी को फिर सृष्टि में आश्चर्यजनक उससे बढ़कर तो कुछ अब रहा नहीं होगा। जो भवन में भीतर ले जाके आसन दिया, प्रभु को विराजमान किया, तो दोनों भाइयों की चरण वंदना करते हैं तो भतीजे संबंध से, पर वो जो झांकी का स्मरण था उस कारण भगवान की चरण वंदना करते हैं दोनों भैयन की। प्रभु हृदय का भाव देखते हैं, दोनों भाई अभिवादन भी करते हैं, कहते हैं कि हे चाचा जी, आप ये क्या करते हो? पर कुछ भी कहो, क्रूर जी की तो अभिलाषा पूर्ण हुई। आसन पे बिठा के दोनों भाइयों के चरण धोए। वो तो उद्धव जी के भी चरण धोते, लेकिन उद्धव जी ने अत्यंत आग्रह करके रोक दिया। अर्घ दिया भगवान को, चरण पखारे, आचमन कराया, वस्त्र दिए, दिव्य सुगंधित गंध दिए, तरह तरह के माल्य अर्पण किए, आभूषण पधराए, विधि पूर्वक दोनों भाइयों का पूजन। अक्रूर जी का भवन राजभवन का अंग है, तो वहाँ काय बात की कमी है? अब है तो किस लिए? प्रभु को ही समर्पित करने के लिए। अच्छा, भगवान राम श्याम का चरणामृत मस्तक पर पधराया, उस चरणामृत से अपने संपूर्ण भवन को सींच दिया और अंततः कमल से भी कोमल चरणारविंदों में मस्तक रख दिया। और जहाँ आसन के नीचे जहाँ चरण रखने का स्थान था, जिसको पादपीठ कहते हैं, वहाँ बैठकर दोनों भाइयों के चरण अपनी गोद में ले लिए, अंग में, और धीरे धीरे दबाने लगे। कैसी सुंदर झांकी हो रही है। अक्रूर जी के हृदय की अभिलाषा पूर्ण हो, दोनों भैया शांत बैठे हैं अपने अपने आसन पर, सिंहासन पर। मानो प्रसन्न होकर प्रभु ने पूजा स्वीकार की। और फिर ठीक है, संबंध में छोटे हैं, पर अतिथि तो वैसे भी पूज्य ही होता है। आज तो भगवान अतिथि होकर आए। ये प्रभु करुणा के निधान कहे जाते हैं, बिना सूचना दिए आए हैं। वैसे भी अतिथि छोटा कहाँ होता है? अतिथि को भी तो साक्षात नारायण का स्वरूप पूज्य कहा है, और धर्मतः उसकी पूजा करनी चाहिए। शास्त्रों में ऐसा विधान भी है।
तो कैसे रोक सकते हैं वो श्री कृष्ण बलराम जो बिना सूचना के अतिथि होकर आए। आने की तिथि तो बताई नहीं कि कब आएंगे, सूचना भेजी नहीं, खबर भेजी नहीं। और जब अतिथि आ ही गए अतिथि रूप से, तो अब भाई जो घर का स्वामी है उसका तो धर्म है अतिथि का पूजन नारायण स्वरूप से। अब उसमें बाधा डालना भी तो अधर्म ही होगा। ये प्रभु तो धर्म की स्थापना के लिए युग युग में अवतार लेते हैं, तो धर्म में बाधा डालकर अधर्म को कैसे करें। चलो, भीतर तो बड़ी ग्लानि थी। अक्रूर जी ने सोचा क्षमा याचना करनी चाहिए। जो पहले कर्म बन गए थे उसके प्रति पश्चाताप हो जाए, क्षमा याचना हो जाए। अक्रूर जी के मन में तो बात वही थी, उन्होंने सबसे पहले वही मुंह खोला। अक्रूर जी ने प्रभु से कहा, भगवान कृष्ण बलराम से, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि पापी कंस अपने अनुचरों के साथ प्रभु मारा गया, और फिर जो यदुवंशी थे तुरंत अपनी अपनी विपत्ति से आपके द्वारा मुक्त हो गए। आपने सबको समृद्ध बना दिया। हे नाथ, आप दोनों तो जगत के कारण हैं, आप ही पुरुषोत्तम है। आप दोनों के अतिरिक्त सृष्टि में कुछ है ही नहीं, न कुछ आपसे श्रेष्ठ है, न आपसे कुछ कम है, न आपके समान है। अच्छा, अक्रूर जी स्तुति कर रहे हैं, अरे विद्वान है ना, अक्रूर जी शास्त्रज्ञ हैं, तो स्तुति भी अपने स्वरूप के अनुरूप ही करेंगे। अक्रूर जी कहते, प्रभु आपने ही कहा है कि जब जब सनातन वैदिक मार्ग पाखंडियों के द्वारा, असत पुरुषों के द्वारा संकटग्रस्त होंगे, तब तब आप सत्वगुण का आश्रय लेकर अवतार धारण करेंगे। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, भगवान की वाणी, अभ्युत्थानम अधर्मस्य और तदात्मानम सृजाम्यहम्। और फिर आएंगे तो हम सब भी तो हैं, परित्राणाय साधुना, तभी तो आप हमारे घर पधारे। अविनाशाय दुष्कृताम, दुष्ट तो मारे गए, पर चारों ओर से दुष्टों ने अभी भी मथुरा को घेर रखा है। क्यों? जितने कंस के हितैषी हैं, सखा हैं, नाते रिश्तेदार हैं, सबकी दृष्टि मथुरा पर है। सबकी दृष्टि अब इन श्री कृष्ण के ऊपर है। इसने मारा है, भागने होके इसने अपने मामा का वध किया है। पर प्रभु आपका अवतार तो होता ही रहता है समय समय पर, और इस समय अपने अंश के साथ महाभाग वसुदेव जी के घर में आपने अवतार लिया है। पृथ्वी का भार दूर करना है आपको। आप तो सैकड़ों अक्षौहिणी असुरों की, राजाओं की सेना का आप संहार करेंगे ही, और यदुवंशियों के, यदुकुल के यश का विस्तार भी पृथ्वी पे आप करेंगे ही। आप तो सब देवताओं, पितरों, मनुष्यों, समस्त प्राणियों के स्वरूप हो, मानो हर रूप में आप हो। आप जगत गुरु हो, फिर भी मेरे भवन में पधारे। अब इससे बड़ा सौभाग्य इस घर का और क्या होगा। नाथ, ये घर आज भाग्यवान हुआ। भाव विह्वल हो रहे हैं, स्तुति प्रकट नहीं हो रही है, फिर भी स्तुति करते जा रहे हैं, क्योंकि वेदज्ञ हैं, शास्त्रज्ञ हैं, बड़े विद्वान हैं। आज अक्रूर जी की जो उत्कट कामना थी आज पूर्ण तो हुई। अक्रूर जी ने भगवान से ये भी कहा, प्रभु आपका जो चरणोदक है वो ही तो देव नदी गंगा है, जो समस्त त्रिलोकी को पवित्र करती हैं। वो आपका चरणोदक है, आपके चरण की धोवन है। तो
कौन विद्वान समझदार है जो आपको छोड़कर किसी और की शरण लेगा? और फिर आप भक्तों के प्रिय, भक्तों को सम्मान देने वाले, बड़े सुहृदय भी हैं, सबके बड़े कृतज्ञ भी हैं। कृतज्ञ सुहृदय तो ऐसे हैं, अपना भजन करने वालों की संपूर्ण कामनाओं को तो पूर्ण करते ही हैं, अपने आप को भी उसे दे देते हैं। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। बड़े बड़े योगेश्वर भी आपकी गति को नहीं जान पाते। वो देवराज इंद्र तो जानेंगे ही क्या, कैसे जानेंगे? ऐसे आप जनार्दन सौभाग्य से आज मुझे प्राप्त हुए। नाथ, आपने मुझ पर विश्वास किया, मुझे स्वीकार किया। और मैं जानता हूँ मैं तो पुत्र स्त्री धन भवन सबके मोह की रस्सी में जकड़ा हूँ, पर आप ही की तो माया है ये सब प्रभु। एक करुणा सागर प्रभु, एक करुणा निधान, आप कृपा करके अपनी माया के इस बंधन को काट डालिए। अच्छा, क्रूर जी स्तुति करते जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण हंस पड़े सुनकर। अरे भगवान की हंसी तो माया है। प्रभु कहते हैं, अरे आप तो हमारे बड़े हैं, पिता के समान हैं, हमारे यदुवंशियों के कुल में आप बड़े प्रशंसनीय हैं, आप सदा से ही हमारे बड़े हितैषी हैं, शुभचिंतक हैं, हमारी रक्षा तो आपके द्वारा ही होती है, आप हमारा पालन पोषण करने योग्य हैं, हम तो आपके पुत्र हैं, हम पर तो आपको अनुकंपा रखनी चाहिए। प्रभु हंस रहे थे। अक्रूर जी के मन की जो गलानी है कि वे कंस के सेवक हैं, कंस के दूत बने, भगवान ने इतना कह के सब दूर कर दिया। आप तो हमारे हितैषी हैं, आप हमारी रक्षा करते हैं, आप हमारा पालन पोषण कर रहे हैं, आप पिता के समान हैं, आप हमारे कुल में आपकी बड़ी मान मर्यादा प्रशंसा है, आप मुझ पर कृपा करो, हम तो पुत्र हैं। ये सब बातें, मीठी मीठी कोमल बातें सुनकर प्रभु हंसते हुए कहते जा रहे। तो बात जो थी कि कंस के सेवक हैं, कंस के दूत, ये सब बातें तो खत्म हो गई अक्रूर जी के भीतर से। और उधर देवी कुंती अपनी सगी बुआ अपने पुत्रों के साथ लगभग असहाय हो गई हैं। मानो उस अंधे राजा धृतराष्ट्र और उस धृतराष्ट्र के जो कुटिल पुत्र हैं उनके वश में हैं। मानो प्रभु ने सुना दिया, उनकी दृष्टि बहुत दूर दूर तक है और कहते हैं ये जो पांडव हैं इनके साथ वो लोग समानता का, स्नेह का व्यवहार भी नहीं करते, बड़े क्रूर क्रूर प्रयत्न करते हैं। वो पांडव पितृहीन हैं, फिर भी उन बालकों का वध करवाना चाहते हैं। अक्रूर जी ने तुरंत बातों बातों में प्रभु की चर्चा सुनी कि इनको तो पांडवों का स्मरण हुआ, अपनी बुआ कुंती का स्मरण हुआ। अक्रूर जी और जितना बचा कुचा समाचार था हस्तिनापुर का उसी समय सुना दिए। अरे प्रभु, वो तो कितनी बार वध करवा चुके हैं, आप कहते हैं प्रयत्न करते हैं। अब तो देवी कुंती को, आपकी बुआ जी को आश्वासन मिलना चाहिए कोई न कोई आपकी ओर से। कोई समर्थ नहीं है उनके साथ इस समय, उनकी इस विपत्ति में कृपापूर्ण दृष्टि आपकी पड़नी चाहिए। अक्रूर जी को अब की बार भगवान श्री कृष्ण ने अपना दूत बनाना चाहा।
पहले तो कंस के दूत बनकर आए थे भगवान को लेने। भगवान पधारे, अक्रूर जी की कामनाएं सब पूर्ण हुई, पर भगवान को अपने आगे की चरित्रों की ओर बढ़ना है। उसी समय उस काम को प्रभु ने कर दिया, दूत बना लिया अक्रूर जी को और बड़ी नम्रता से कहा, चाचा जी आप तो हस्तिनापुर चले जाएं, उन पांडवों को देखा मैं, उनका समाचार ले आए आप, क्योंकि पिता के परलोकवासी होने पर वो बालक माता के साथ असहाय हो गए हैं। सुना है राजा धृतराष्ट्र उन्हें ले आए हैं, वे सब हस्तिनापुर में ही रहते हैं, और वो धृतराष्ट्र अपने 60 पुत्रों के वश में है, दृष्टिहीन है, स्वयं तो कुछ देख नहीं पाता, इसलिए वो पांडु के पुत्रों के साथ विषम व्यवहार करता है। आप जाकर देखाएं, ये देखावें कि इस समय उन पांडवों की क्या अवस्था है। उनका समाचार जब मैं पाऊंगा तो अपने उन भाइयों के कल्याण का, मंगल का मैं प्रयत्न करूंगा। अक्रूर जी को तो मानो कोई वरदान मिल गया। आज प्रभु की सेवा का अवसर मिला। भीतर भरा था कि कभी कंस का दूत बना था, वो भी तो मिट गया। अब प्रभु का दूत बन के अब मैं हस्तिनापुर धृतराष्ट्र के पास जाऊंगा। और उधर भगवान कृष्ण बलराम ने विदाई ली, उद्धव जी भी विदा लिए, प्रणाम किए, लौटे। अक्रूर जी गए हस्तिनापुर, पर जब लौटे तो यही तो सुनाया होगा कि हस्तिनापुर में पांडवों का कैसा उत्पीड़न है, और वो धृतराष्ट्र, दृष्टिहीन धृतराष्ट्र, समझने समझाने की स्थिति में भी कहाँ है। इतना समाचार तो प्रभु को मिला ही होगा। अक्रूर जी ने इतना तो कहा ही होगा, और जो कुछ सुनाया हो गुप्त रूप से, जो कुछ भी निवेदन किया हो अक्रूर जी ने प्रभु चरणों में, वस्तुतः भगवान का जब अवतार होता है तो भगवान को पता होता है कहाँ कहाँ पहुँचकर भक्तों के कष्ट को, विपत्तियों को दूर करना है, और अपने भक्त वात्सल्य गुण, शरणागत वत्सल गुण, पतित पावन गुणों का विस्तार करना है। भगवान के इन्हीं लीला चरित्रों को, इसी यश को, इसी कीर्ति को गा गा के तो भव सिंधु से जीव सहज पार होने लगता है। भगवान इन लीलाओं को करते ही इसलिए त्रैलोक्य को प्रभु आनंदित करते हैं। भगवान ने जब श्री रामावतार लिया तो वनवास का गमन किया, वन गमन। स्वयं तो प्रभु वन में रहते, फल फूल कंद मूल खाते, पर अपने सखा सुग्रीव को, जो बड़े दुखी और बहुत चिंतित रहते थे, पूरा शरीर बाली के दिए हुए घाव से भरा रहता था, किष्किंधा का राज्य दिया। जब स्वयं प्रभु वन में रहते थे, वृक्षों के नीचे, जब स्वयं प्रभु कंदमूल खाते थे, उद्दीन विभीषण को देखकर भगवान ने लंका का राज्य दिया। लंका जैसा कोई लोक था क्या कहीं? 14 भुवन 3 लोक में नहीं था वो वैभव, वो ऐश्वर्य, पर प्रभु खुद तो वन में रहते, कंदमूल फल खाते, पर उस लंका को बड़े संकोच, ये भी नहीं कह सकते हर्ष के साथ, संकोच के साथ विभीषण जी को दिया। जटायु जी के पास स्वयं पहुंचे थे प्रभु, माता शबरी के पास स्वयं पहुंचे थे प्रभु, सुग्रीव जी के पास स्वयं पहुंचे थे प्रभु, माता अहिल्या के पास स्वयं पहुंचे थे प्रभु। और कोई ताड़का जैसी मिल जाए तो दीन जान ते ही निज पद देना। कहाँ तो कैसा क्रूर स्वभाव है, कितनी क्रोध करने वाली वो ताड़का, पर उसको भी प्रभु दीन समझते हैं, उसकी दशा पे तरस खाते हैं, उसको अपना पद देते हैं।
अब भगवान श्री कृष्ण को भी जैसे प्रभु श्री राम ने अवधवासियों को सुख दिया, परिजन पुरजन सबको सुख दिया, जय बुद्धि सुखी होई पुर लोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा, यही विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर बासिन सुखदाता। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण ने भी ब्रज में सबको सुख दिया, माता को, पिता को, सखाओं को, वो बरंगनाओं को, गौओं को, यहाँ तक कि गिरि गोवर्धन को, कुंजों को, निकुंजों को, जमुना को, सबको सुख दिया। पर प्रभु को भी आगे बढ़ना है, मथुरा में रह के क्या करना है। एक और तो दुष्टों का दलन होना है, शमन होना है। ये दुष्ट राजाओं के भी रूप में है, बड़े बड़े दुष्ट राजा हैं, दंतवक्र, शिशुपाल, जरासंध, न जाने कितने हैं, बहुत हैं। इनको भी और इनके साथ में जो असुर आएंगे उनको भी एक और तो समाप्त भी करते चलना है। वनवास में कभी विराट का वध होता है, कभी कबंध का वध होता है, कभी खरदूषण तृष्णा का वध होता है, लेकिन उन्हीं के बीच में भगवान की प्रेममयी, रसमयी, मधुर लीलाओं का भी तो प्रतिपादन होता है। तो प्रभु अपने भक्तों को आश्रय देते चलेंगे, सबको सुख पहुंचाते चलेंगे। सकल मुनिन के आश्रमन जाई जाई सुख दीन, निश्चरहीन करूं मैं भुज उठाए प्रण कीन। तो इन असुरों से, इन दुष्ट राजाओं से भगवान श्री कृष्ण भी इस पृथ्वी के भार को उतार देना चाहते हैं, उतार देंगे। पर इनको उतारने के क्रम में भगवान अपने निज जनों के पास स्वयं पहुंचकर और यथा योग्य सबकी सेवा करेंगे। अरे गुरु जी को कही दिया, तुम समाचार आप लेकर आ जाओ, फिर मैं उन पांडवों का सब मंगल कल्याण करने का प्रयत्न करूंगा। भगवान की बड़ी मधुर मधुर लीलाएं, भगवान का उन महारानी द्रौपदी से प्रथम मिलन भी बहुत विलक्षण हुआ, बहुत सुंदर हुआ। अच्छा, एक प्रसंग और है सुंदर, क्या ब्रज से जुड़ा हुआ। 2-3 प्रसंग हैं। जैसे उद्धव जी आए, ऐसे ही कुछ वर्षों बाद दाऊ जी भी ब्रज में एक बार आए। प्रभु जाएंगे तो उस प्रसंग का भी हम लोग पहले ही स्मरण कर लें। और वहाँ थोड़ा भद्रसेन है, भद्र हैं, तोक हैं, इनके भी हृदय के कुछ उद्गार प्रभु के वियोग में वो भी आवश्यक हैं थोड़े। और फिर उन श्री राधा रानी को, उन गोपियों को प्रणाम करते हुए हम लोग भी प्रभु के साथ साथ चलें, क्योंकि भगवान बड़ी सुंदर लीलाओं का, और विस्तार नहीं कुछ करना है हम लोग को, जो मधुर मधुर भगवान की लीलाएं हैं, रसमयी, प्रेममयी, उन्हीं का स्मरण संक्षेप में करते हुए भगवान श्री कृष्ण के भी थोड़े चरित्रों का हम लोग दर्शन करेंगे। बोलिए श्री नंदन श्याम सुंदर भगवान की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब भगवान की जय। समय को दृष्टिगत करते हुए अब आज यहीं पर वाणी को विराम और वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथायोग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय सिया राम, जय सिया राम, हरि श्याम, राधे नमो हरि श्याम, राम हरि राम, राम हरि राम।